मध्य प्रदेश के करैया से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। थाने में आग लगा देने का उकसावा शकुंतला खटीक को महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश के करैरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर केस दर्ज किया गया है। इन पर थाने को जलाने के लिए उकसाने, सरकारी काम में रुकावट डालने और किसानों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। शकुंतला खटीक पर एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 8 जून का है। इससे ठीक एक दिन बाद यानी 9 जून को शिवपुरी में कांग्रेस विधायक भीड़ को उकसाती नजर आई। मौके पर मौजूद पुलिस अफसर उन्हें समझाते रहे, लेकिन शकुंतला नहीं मानी। इसकी पूरी जानकारी बुलाएंगे और क्या घटना हुई है, टीआई की तरफ से कोई बयान हुए हैं नहीं हुए हैं, सारे घटना के फैक्ट आने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। विधायक वहाँ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य लोगों पे केस रजिस्टर किया गया है। थाने में आग लगाने के लिए उकसाना और शासकीय कार्य में बाधा डालना। उपरांत चूँकि एफआईआर की गई है तो हमेशा पुलिस की तरफ से ही होगी। 9 जून को शिवपुरी में शकुंतला खटीक पुलिस की तरफ से पानी की बौछार का विरोध कर रही थी। उस वक्त मंदसौर के 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू और कई इलाकों में धारा 144 लागू थी। किसान आंदोलन को देखते हुए बाहरी लोगों के मंदसौर आने और सामूहिक सभा करने पर रोक लगी हुई थी। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन भले ही शांत नजर आ रहा हो, लेकिन पिछले 24 घंटे में राज्य के 3 किसानों ने वहां खुदकुशी कर ली। उधर दार्जिलिंग में आंदोलन की आग और भड़क गई है। कई जगह हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पैदल मार्च किया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अनिश्चितकालीन बंद आज भी जारी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। विरोध कर रहे जीजेएम समर्थकों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। जीजेएम की समर्थक महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां से हटा दिया है। यहाँ पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की जितनी भी महिलाएं सब प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज करी। कुछ ही देर पहले पुलिस से मोर्चा के समर्थकों पर यहाँ पे लाठीचार्ज किया। यहाँ पर एसपी है, उसके अलावा रैफ है, यहाँ पर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। यहाँ पर लाठियां बरसाई जा रही है। फिलहाल जितने भी गोरखा के समर्थक है उन्हें अभी वापस यहाँ से भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हालात काबू में हैं और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आप लोग खुद देख रहे हैं, हाँ। क्या अभी कंट्रोल में। सर एक चीज बताइए सर, जो प्रोटेस्टर्स को लाठी चार्ज जो हुआ, वाज इट अनप्रोवोक्ड? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। The situation can be contained. Sir, do you see these protesters having provoked? Thank you. हालात को देखते हुए मशहूर टॉय ट्रेन को रोक दिया गया है। हालात बिगड़ने का सबसे बुरा असर वहां फंसे पर्यटकों पर पड़ा है। पुलिस पर्यटकों के वाहनों को सुरक्षित निकालने में लगी है। वहीं प्रदर्शनकारी भी डटे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेगुलर 2 से 3 दिन के लिए बंद रहा है। बीच बीच में एक दिन के लिए, जैसे 8 तारीख को बंद था, फिर इन्होंने खोल दिया, फिर आज स्ट्राइक किया है। किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, सिर्फ टूरिस्ट लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जीजेएम अलग गोरखालैंड की मांग कर रहा है। बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने का भी विरोध हो रहा है। गोरखालैंड की मांग पर ध्यान देने के लिए जीजेएम ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। बीजनबाड़ी में कल जीजेएम समर्थकों ने बीडीओ कार्यालय में आग लगा दी थी। दार्जिलिंग में हालात को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। नए विवाद में घिरे हैं लालू। मिनिस्टर बेटे के आदेश पर घर में इलाज हुआ। 9 दिन तक तैनात रहे सरकारी डॉक्टर। आरजेडी बोली ये कोई मुद्दा ही नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर विवादों में हैं। आरोप है कि उनके बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी खर्चे पर उनका इलाज करवाया। आरोप है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS के 3 सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी अपने घर पर लगाई। डॉक्टरों की तैनाती की जानकारी IGIMS के एक आदेश पत्र से सामने आई है। माना जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम ने लालू प्रसाद यादव का इलाज किया। IGIMS के प्रवक्ता डॉक्टर PK सिन्हा ने माना कि डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य मंत्री के घर भेजी गई थी। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। And this is a human thing ना, कोई बीमार है तो ह्यूमन अप्रोच है, इलाज तो होगा ही सबका। आज किसी का फोन आता है, आप पत्रकार ही फोन करते हैं तो हम आपको प्रेफरेंस देकर दिखवाते हैं कि नहीं दिखवाते हैं, सेम थिंग है। तो उनको तो इतना तो प्रेफरेंस मिलेगा बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर
and chairman of this institute. जब कोई अति विशिष्ट व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हेल्थ विभाग एक्ट करता है। ये नहीं कि सिर्फ लालू, क्योंकि अभी हेल्थ मिनिस्टर के पिता हैं इसलिए इशू उठ रहा है, लेकिन ऐसे भी बहुत से जगह पर हैं जब कोई उप मुख्यमंत्री बीमार हो या कोई वीआईपी बीमार हो तो स्टेट प्लेन से गया है दिल्ली इलाज के लिए, तो इशू तो अननेसेसरी लोग उठा रहे हैं। अस्पताल के 3 बड़े डॉक्टरों और 2 मेल नर्स को तेज प्रताप के सरकारी आवास पर तैनात किया गया। 31 मई 2017 से लेकर 8 जून 2017 तक सभी की ड्यूटी 10 सर्कुलर रोड पर लगाई गई थी। माना जा रहा है कि डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने लालू यादव की 9 दिन तक देखभाल की। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने ही डॉक्टरों को इलाज के आदेश दिए थे। अस्पताल ये नहीं बता रहा है कि बीमार खुद तेज प्रताप थे या उनके परिवार का कोई दूसरे सदस्य। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दरअसल ये सुविधा लालू प्रसाद यादव के लिए थी। बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने फिर विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि लव जिहाद करने वालों के घर में घुसकर लड़कियां उठा लाएं। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित और जहरीले बोल बोले हैं। उत्तर प्रदेश बदायूं में हिंदू युवा वाहिनी के सम्मेलन में साध्वी प्राची ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि अगर मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर आता है तो हिंदू उनकी 1000 लड़कियों को लेकर आए। साध्वी प्राची ने गांधी जी को भी नहीं बख्शा। साध्वी ने गांधी जी को अंग्रेजों का पिट्ठू बता दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। प्राची ने कहा कि गांधी जी और नेहरू को बेवजह ही आजादी की लड़ाई में हीरो बनाया गया। साध्वी ने यह भी कहा कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। क्या गांधी की तकलीफ और चरखट मात्र से आजादी मिल गई? और आश्चर्य तो तब होता है इन लोगों का देश की आजादी में कोई सहयोग नहीं रहा, मात्र केवल अंग्रेजों के ये पिट्ठू बन करके देश में काम करते थे। बिना संग्राम के, बिना ढाल के, बिना तलवार के क्या हमें आजादी ऐसे ही मिल गई? अरे अगर ऐसे आजादी मिल जाती तो मेरे देश के लाखों लाखों नौजवान इस भारत माता की वो बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता को मुक्त कराने के लिए फांसी के फंदे को ना चूमते। साध्वी प्राची पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं। साध्वी ने कहा था कि मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए हिंदुओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। साध्वी शाहरुख खान, सलमान और आमिर पर भी विवादित बयान दे चुकी हैं। साध्वी प्राची मौलाना और राम मंदिर पर भी विवादित बयान दे चुकी हैं। साध्वी ने यह भी कहा कि ऐसा करने के बाद हरिद्वार आकर गंगा में नहाकर पाप धो लेना। नौगाम के शहीद नायक जीत बहादुर को देहरादून में श्रद्धांजलि दी गई। जांबाज को अंतिम विदाई देने हजारों लोग पहुंचे। शहीद जीत बहादुर थापा का पार्थिव शरीर देखकर बीवी रो पड़ी। थापा के नाते रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक का रो रो कर बुरा हाल था। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आंखें भी नम हो गई। अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए देहरादून की जनता उमड़ पड़ी। हजारों लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। नायक जीत बहादुर एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए घायल हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन दुश्मनों से जंग जीतने वाला ये बहादुर जवान मौत से जंग नहीं जीत पाया। जीत बहादुर 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। शहीद थापा की एक 5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है। 2010 में 52 सैनिक शहीद हुए। 2016 में 88 सुरक्षा कर्मी शहीद, 165 आतंकी मारे गए। इस साल 25 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, 60 आतंकी ढेर। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से देश के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। आज पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। यूपी के संभल में 3 तलाक पर 52 गांव की पंचायत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 3 तलाक पर देश भर में चल रही बड़ी बहस के बीच संभल में तुर्क बिरादरी की पंचायत में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। तुर्क बिरादरी की पंचायत में 3 तलाक बोलने वाले युवक पर 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए शादी में तय मेहर की रकम वसूलने के आदेश दिए। संभल के मूसापुर गांव के रईस ने करीब 10 दिन पहले अपनी पत्नी रेहाना से झगड़े के बाद 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया था।
मामले पर 52 गांवों की तुर्क बिरादरी ने सुनवाई की। पंचायत ने तलाक देने वाले युवक के खिलाफ 3 बड़े फैसले दिए। पंचायत ने पत्नी को 3 तलाक देने वाले युवक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़ित महिला को मौके पर ही जुर्माने की रकम दिलवाई गई। पंचायत के कहने पर लड़के ने मेहर की 60,000 रुपए की रकम भी लड़की वालों को दे दी। जिस दिन से पहली मीटिंग हमारी बिरादरी की हुई उस दिन से ये कह रहे हैं कि 3 तलाक गलत है, लिहाजा 3 तलाक कोई भी लड़का कभी भी अव्वल तो दे भाई नहीं, देने भी है तो 1 तलाक दे, 3 तलाक एक बार में नहीं दे। 10 दिन पहले तलाक हो चुका था। अब वो लड़की ने पंचों के सामने अपना प्रस्ताव रखा और उसका कल निर्णय लिया गया। 2 लाख रुपए जुर्माना, 60,000 रुपये मेहर उसको अदा किए गए और जितना जहेज उसके बाप ने उसको दिया था वो जहेज भी साथ में वापस करा दिया गया। इस्लाम में 3 तलाक बोलकर तलाक लेने की व्यवस्था है। तुर्क समुदाय में एक ही बार में 3 तलाक देने पर पाबंदी लगाई गई थी। 2 महीने पहले पंचायत ने 3 तलाक पर नियम तय किए थे। 11 जून को तुर्क समुदाय के 52 गांवों के सदस्य पंचायत में शामिल हुए और फैसला सुनाया।